नमस्ते साथियों। आज डे 61 में मैं आप सभी के साथ हूँ। मैडम जिलेंट की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर। आज की स्टेटमेंट लेखक ने हमें दी है, अदर पीपल्स गोल्स, दूसरों के लक्ष्य। लेखक हमें बता रहे हैं, जब आप अपना लक्ष्य तय करें तो खुद से पूछें, क्या यह सच में मेरे दिल और आत्मा की गहरी चाहत है या मैं केवल इसे चाहने की इच्छा रखता हूँ। यदि आपको खुद को समझाना पड़े तो वह लक्ष्य वास्तव में आपका नहीं है। आपका अपना लक्ष्य वह होगा जिसमें खुद को मनाने की ज़रूरत ही न पड़े। दूसरों के लक्ष्य की ओर बढ़ना अक्सर खुशी को किसी अनिश्चित और दूर के भविष्य के लिए टाल देता है। लेकिन जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो खुशी आपके साथ अभी और यहीं महसूस होती है। किसी और का लक्ष्य आपके लिए हमेशा एक बोझ, मजबूरी और दबाव बन जाता है। झूठे लक्ष्य अपनी पहुंच से बाहर होने के कारण आकर्षित करते हैं और आपको खुद को और दूसरों को कुछ साबित करने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरों का लक्ष्य आपके ऊपर थोपा गया होता है और केवल उनके फायदे के लिए काम करता है। अपना सच्चा लक्ष्य खोजें। दूसरों के लक्ष्य मानसिक असुविधा का कारण बनते हैं। आमतौर पर झूठे लक्ष्य बहुत आकर्षित लगते हैं। उत्साह में आपका मन उस लक्ष्य की हर चीज़ को सुंदर और सही दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर बाहरी आकर्षण के बावजूद आपको अंदर से कोई दबाव महसूस हो तो खुद से ईमानदार रहना ज़रूरी है। निश्चित रूप से मन यह नहीं चाहता कि आप यह सुने, क्योंकि सब कुछ तो अच्छा लग रहा है। तो फिर यह असमंजस और दबाव कहाँ से आ रहा है। लक्ष्य के बारे में सोचते वक्त उसकी प्रतिष्ठा, विशेषता और उसे प्राप्त करने के तरीकों को न देखें। सिर्फ अपनी मानसिक शांति पर ध्यान दें। सोचिए कि आपने वह हासिल कर लिया है और सब कुछ खत्म हो गया है। क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं या बुरा महसूस कर रहे हैं? आत्मा की कठोरता या संकोच, क्या यह सब मेरे लिए है, को असुविधा से भ्रमित करें। आत्मा की असुविधा एक दबाव या बोझ की तरह होती है जो मन के सकारात्मक विचारों के सामने बहुत कमज़ोर होती है। आत्मा की कठोरता को आप आसानी से हटा सकते हैं, लेकिन आत्मा की असुविधा को कभी नहीं हटा सकते। यह लेख दूसरों के लक्ष्य पर आधारित है। जब आप कोई लक्ष्य तय करें तो खुद से यह सवाल करें, क्या यह लक्ष्य आपकी दिल, आपकी आत्मा की गहरी चाहत है या आप सिर्फ इसे चाहने की इच्छा रखते हैं। अगर आपको खुद को मनाना पड़ता है तो वह लक्ष्य आपका असली लक्ष्य नहीं हो सकता। जब हम अपना लक्ष्य तय करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह लक्ष्य हमारी अपनी गहरी चाहत और आंतरिक इच्छाओं से जुदा हो, न कि दूसरों की अपेक्षा हो या समाज के दबाव से। अगर किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें खुद को मनाना पड़ता है तो वह लक्ष्य हमारा असली लक्ष्य नहीं है। यदि आप किसी और के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो यह अक्सर खुशी को भविष्य में टालने जैसा होता है। आपका खुद का लक्ष्य आपको वर्तमान में ही खुशी प्रदान करता है, क्योंकि यह आपकी आंतरिक चाहत से जुड़ा होता है। अगर आप किसी लक्ष्य को केवल दूसरों से प्रभावित होकर या समाज की अपेक्षाओं के तहत चाहते हैं तो वह आपका वास्तविक लक्ष्य नहीं हो सकता। जब आप अपने असली लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपको किसी प्रकार की मंशा को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको खुशी वर्तमान में ही महसूस होती है। झूठे लक्ष्य अक्सर अप्राप्य होते हैं जो आपको खुद को और दूसरों को कुछ साबित करने की मजबूरी में डालते हैं। ऐसे लक्ष्य दूसरों के द्वारा आपके ऊपर थोपे गए होते हैं और उनका उद्देश्य केवल दूसरों का भला करना होता है। जब आप किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो उसकी प्रतिष्ठा, विशिष्टता या प्राप्ति के तरीके को न देखें। सिर्फ यह महसूस करें
कि क्या आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने से मानसिक शांति मिलती है या नहीं। अगर आपको असहजता महसूस होती है तो यह संकेत है कि वह लक्ष्य सही नहीं है। आत्मा की कठोरता, जो संकोच की तरह होती है, को असुविधा से न भ्रमित करें। आत्मा की असुविधा एक दबाव या बोझ होती है जो सकारात्मक सोच से हल नहीं होती। इसे पहचानने की आवश्यकता है क्योंकि इसे केवल मानसिक स्थिति सुधारने से नहीं हटाया जा सकता। दूसरों के लक्ष्य में अक्सर मानसिक असुविधा और दबाव होता है। दूसरों के लक्ष्य में एक बोझ, मजबूरी और दबाव होते हैं जो हमें केवल भविष्य में खुशी की उम्मीद दिलाता है, जबकि अपना लक्ष्य हमें वर्तमान में ही संतोष और खुशी प्रदान करता है। झूठे और अप्राप्य लक्ष्य हमें साबित करने की मजबूरी में डालते हैं और आंतरिक संतोष का अनुभव कराता है। यह लेख इस बात को स्पष्ट करता है कि दूसरों के लक्ष्य अक्सर एक दबाव, मजबूरी या बोझ होते हैं, लेकिन अपना लक्ष्य व्यक्ति को मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। इस प्रकार लेख का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें अपने असली लक्ष्य को पहचानना चाहिए और दूसरों के दबाव या समाज की अपेक्षाओं से परे अपनी आंतरिक चाहत के आधार पर लक्ष्य तय करना चाहिए। हमें अपने असली लक्ष्य को पहचानना चाहिए और दूसरों के लक्षण से बचते हुए अपने आंतरिक उद्देश्य के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। तो अंत में आपका लक्ष्य आपकी शांति है, दूसरों के सपनों का पीछा ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल डे 62 में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चलें क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।